हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आप सबकी जो भी आप एग्ज़ाम की कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो वो सबकी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज के सेशन में हम करने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चन जो बेसिकली आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इन 20 क्वेश्चन से आपकी जो इस चैप्टर की रिवीजन है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। इसकी प्रैक्टिस, इसकी रिवीजन, हर एक चीज़ आपकी इस सेशन से कंप्लीट हो जाएगी। तो जो भी आपको यहाँ पे इनके जो हॉर्मोन्स हैं, फाइटो हॉर्मोन्स हैं, उनमें कन्फ्यूजन रहती है या कुछ बेसिकली आपको टर्म्स में कन्फ्यूजन है, वो सब कुछ आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो करते हैं स्टार्ट। टॉप 20 क्वेश्चन ऑन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? बेसिकली हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइटोक्रोम इज़ा वो क्या है? क्या वो फ्लेवोप्रोटीन है? क्या वो ग्लाइकोप्रोटीन है? क्या वो लाइपोप्रोटीन है या लिपोप्रोटीन है या फिर वो क्रोमोप्रोटीन है? तो इसका आंसर है जो फाइटोक्रोम है, इट इज़ बेसिकली अ क्रोमोप्रोटीन। मीन्स जो फाइटोक्रोम है वो एक प्रोटीन से बना है। तो ये क्या है? ये एक पिगमेंट है जो बोल सकते हैं फोटो पीरियोडिज्म में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो जो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं, जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं, उनमें ये फ्लावरिंग करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है पिगमेंट। तो जो रेड लाइट होती है, फार रेड लाइट होती है, उनकी एब्जॉर्प्शन से क्या करता है, ये सिग्नल देता है बाद में शूट एपेक्स को, जिससे वो क्या कर सके, इंड्यूस कर सके फ्लावरिंग को। तो बेसिकली फाइटोक्रोम इज़ अ पिगमेंट जो क्या है, एक तरह का क्रोमोप्रोटीन है जो क्या करता है, फोटो पीरियोडिज्म में हेल्प करता है कोई भी प्लांट में और उसको फ्लावरिंग करने में इंड्यूस करता है। क्लियर? तो यहाँ पे बेसिकली मैंने कुछ पॉइंट ऐड करे हैं इसके रिगार्डिंग जिसमें शायद आपको एग्जाम में हेल्प हो जाए। तो फाइटोक्रोम इज़ अ लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट दैट कोजेज लॉन्ग डे प्लांट टू फ्लावर। मीन जो लॉन्ग डे प्लांट है, इवन द शॉर्ट डे प्लांट, उनको ये फ्लावर करने में बेसिकली हेल्प करता है ये पिगमेंट। तो ये पिगमेंट क्या करते हैं बेटा, दो तरह की जो लाइट है उनकी एब्जॉर्प्शन करती है। इनकी वेवलेंथ क्या है, P660 एंड P730। तो जो P660 है वो रेड लाइट के लिए है और जो P730 है वो क्या है, फार रेड लाइट के लिए। तो फाइटोक्रोम क्या करते हैं, जो एक तो इसके एग्जांपल भी हो सकती है जो राइस होता है ओराइजा सैटिवा, एक शॉर्ट डे प्लांट है, उनमें भी ये क्या करते हैं, फ्लावरिंग को कंट्रोल करते हैं। तो बेसिकली आपको क्या समझ लगा, जो फाइटोक्रोम है इज़ आ पिगमेंट जो क्या करता है फ्लावरिंग के लिए, या फिर बोल सकते हैं फोटो पीरियोडिक या फोटो पीरियोडिज्म एक कंसेप्ट है, उसमें बेसिकली ये हेल्प करता है। एंड इवन दो ये क्या करता है, कोई भी प्लांट है, चाहे वो लॉन्ग डे है चाहे वो शॉर्ट डे है, उसमें ये क्या करता है, फ्लावरिंग इंड्यूस करवाता है। क्लियर? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पीजीआर यूज टू इंड्यूस पार्थिनोकार्पी इन टमाटोज। अब व्हाट इज़ पार्थिनोकार्पी? तो आप सभी को पता है कि फूड की डेवलपमेंट होना विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो वो क्या है, पार्थिनोकार्पी है। तो कह रही है यहाँ पे मेजरली आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखी है, जो भी आपको वेजिटेबल या कोई भी फ्रूट आपको बताया गया ना, उस पर आपको ध्यान देना है। तो क्या है, कौन सा ऐसा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करता है, किस में, टमाटोज में? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हमारे पास आता है बेटा ऑक्सिन। जो ऑक्सिन है वो क्या करता है, पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करता है, किस में, टमाटोज में। ना तो जिबरलिन करता, ना तो साइटोकाइनिन करता और ना तो एब्सिसिक एसिड करता। तो जब भी क्वेश्चन आए आपको पार्थिनोकार्पी जो टमाटोज में इंड्यूस करता है, उसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, ऑक्सिन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इट्स स्टोर्ड फूड इज मोबिलाइज्ड बाय। कहते हैं जब सीड की जर्मिनेशन होती है, जो भी स्टोर्ड फूड होता है वो कॉटिलिडन्स में, तो उसकी मोबिलाइजेशन हर एक पार्ट में, चाहे वो डेवलपिंग शूट है या प्यूल है, रेडिकल है, उसमें जा रहा है, तो वो कौन सा हार्मोन करवा रहा है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोबिलाइजेशन ऑफ द स्टोर्ड फूड। तो जो भी टारगेट पार्ट है वहाँ पे जो फूड पहुँचाना है, उसमें मेजर जो हार्मोन है उसका काम किसका है, साइटोकाइनिन। इथाइलिन का कोई काम नहीं है, एब्सिसिक एसिड का कोई काम नहीं और जिब्रेलिन का कोई काम नहीं है। तो मेजरली किसका काम है, साइटोकाइनिन का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोइलिंग ऑफ गार्डन पी टेंड्रिल अराउंड एनी सपोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कहते हैं जो गार्डन पी है, ठीक है, जो गार्डन पी है वो आपको पता ही है, मोस्टली वो क्या करता है, क्लाइंब करता है, एक तरह का क्लाइंबर प्लांट है। तो वो क्या करता है, उसकी जो बोल सकते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, वीक होता है। तो ये जो सपोर्ट लेता है, कोई भी अगर उसके अराउंड कोई चीज़ आ जाए उससे वो सपोर्ट करके कॉइलिंग कर लेता है। तो ये किसकी एक एग्जांपल है? क्या ये थिग्मोटैक्सिस है, थिग्मोनेस्टी है, या फिर थिग्मोट्रोफिज्म है, या फिर थ्रोमोटैक्सिस है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है थिग्मोट्रोफिज्म। तो थिग्मोट्रोफिज्म, थिग्मोटैक्सी एंड थिग्मोनेस्टी क्या होते हैं, मेजरली क्या होते हैं, कोई भी प्लांट जो टच सेंसिटिव होता है
उसके बेसिस पे ये बात करते हैं। थिग्मो का मतलब ही क्या होता है कि कोई भी एक प्लांट जो क्या है टच सेंसिटिव है, उसके अराउंड या तो वो डिफेंस मैकेनिज्म शो करे या तो वो क्या करे, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ऐसा वैसा करे। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, थिग्मोट्रोफिज्म। थिग्मोट्रोफिज्म क्या, कोई भी एक प्लांट है, अगर उसको कोई भी ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है, उसके अराउंड वो क्या करना, सपोर्ट लेके क्या करता है, कोइलिंग स्टार्ट कर देता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, थिग्मोट्रोफिज्म। ना तो वो थिग्मोटैक्सिस है, ना तो नेस्टी है, ना तो वो थ्रोमोटैक्सिस है। तो मैं आपको ये टर्म समझा देती हूँ क्या क्या होती हैं। देखिए, थिग्मोटैक्सिस की बात क्या बोल रही है। थिग्मोटैक्सिस एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है दैट कॉजेज एन ऑर्गेनिज्म टू मूव टुवर्ड और अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट दैट प्रोवाइड अ मैकेनिकल स्टिमुलस। तो ये है थिग्मोटैक्सिस। थिग्मोनेस्टी क्या है, कहते हैं ये क्या है, कोई भी एक प्लांट है या फंगस है, कोई एक रिस्पॉन्स शो करे या वाइब्रेशन या कोई हीट शो करे। जैसे कि आपने छुई मुई प्लांट के बारे में सुना होगा, जब भी उसको टच करे वो क्या कर लेता है, वो अपने आप को फोल्ड आउट कर लेता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, थिग्मोनेस्टी। एंड अगर बात करें थिग्मोट्रोफिज्म, कोई भी एक प्लांट अपनी डायरेक्शनल ग्रोथ करे, जब भी उसको कोई भी रिस्पॉन्स ऑफ टच मिले तो उसको हम क्या बोलते हैं, थिग्मोट्रोफिज्म। ठीक है, इन जो वर्ड्स हैं इनमें कंफ्यूजन आपको नहीं रखनी है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो थिग्मोट्रोफिज्म हमारे पिछले क्वेश्चन का आंसर बनता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, कहती है लिविंग, कह रही है लिविंग डिफ्रेंशिएटेड सेल। जो भी लिविंग डिफ्रेंशिएटेड सेल है which have otherwise lost the capacity to divide can regain the power of division under the certain condition. This phenomena is called. देखो पहली बात तो एक आपने सेल साइकिल पढ़ा होगा जिसमें G1 फेस, S फेस, G2 फेस, इवन द M फेस आपने पढ़ा होगा। जब भी एक सेल G1 फेस में एंटर करता है, उसके बाद वो चाहता है कि उसको डिवाइड नहीं करना, वो क्या करना स्टार्ट करेगा, वो करता है डिफरेंशिएशन। मीन्स वो क्या कर लेता है, अपने आप को एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एलिजिबल कर लेता है। तो उस फेस को हम बोलते हैं G0 फेस में वो सेल एंटर कर गया और उसने क्या कर दी, डिफरेंशिएशन कर दी। दैट इज अ मीन ऑफ डिफरेंशिएशन। जब एक पर्टिकुलर सेल डिवीजन वाले फेस से निकल के क्या करे, एक मैच्योरेशन में आ जाए और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लग जाए, उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे उन्होंने हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा है, कोई भी एक लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल है जो डिफरेंशिएट हो चुका है पहले, उसने जो कैपेसिटी थी अपनी डिवाइड करने की उसने वो लॉस्ट कर ली है, लेकिन वो दोबारा से रीगेन कर रहा है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, डी डिफरेंशिएशन। जब भी कोई सेल अपनी प्रॉपर्टी लॉस्ट कर लेता है लेकिन दोबारा से वही जो प्रॉपर्टी को रीगेन करे, इसको हम क्या बोलेंगे, डी डिफरेंशिएशन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंशिएटेड सेल मैच्योर टू फॉर्म सम स्पेसिफिक सेल टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, दिस इज रेफर टू। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कहते हैं एक सेल था, ये क्या करने लग गया, इसने डिफरेंशिएशन कर ली, मीन्स अब ये कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लग गया, लेकिन उसके बाद ये फिर दोबारा अपनी क्या करने लग गया, इसने क्या किया, इसने दोबारा से क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी चेंज करके ये डिवीजन वाले फेस में वापस आ गया। तो ये जो प्रोसेस था जिसमें ये एक सेल मैच्योर होकर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लगे, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। लेकिन यही सेल दोबारा से अगर चाहे कि मैं डिवीजन वाली स्टेट में आना चाहता हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं, डी डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, कहते हैं कि डी डिफरेंशिएटेड सेल था जो डिवीजन की प्रॉपर्टी में दोबारा वापस आ गया, लेकिन अब वो क्या चाहता है, अब वो चाहता है कि दोबारा फिर वो क्या करे, अपने वो जो भी स्पेसिफिक फंक्शन है दोबारा से परफॉर्म करना स्टार्ट करे। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, रीडिफरेंशिएशन। तो मेजरली इस पार्ट में से या तो आपको बोल सकते हैं डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और एक चीज़ आती है जहाँ से आपको क्वेश्चन आता है वो है इसकी एग्जाम्पल। तो वो अभी हम कर लेते हैं, इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं। कहती हैं डी डिफरेंशिएशन की और री डिफरेंशिएशन की एग्जाम्पल्स है। डी डिफरेंशिएशन की एग्जाम्पल है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम। जो भी कैम्बियम है, चाहे वो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, जाइलम और फिलोएम, जो भी वो बंडल है, उन दोनों के बीच में अगर आ रहा है तो वो अगर आ जाए, या पूछा जाए उन्होंने कोर्क कैम्बियम के बारे में, जब भी कैम्बियम वर्ड आता है तो वो किसकी एग्जाम्पल है, दैट इज अ एग्जाम्पल ऑफ डी डिफरेंशिएशन। एंड अगर कोई सेकेंडरी फिलोएम है या सेकेंडरी जाइलम है, कोई कोर्क है या सेकेंडरी कोटेक्स है, ये सब किसकी एग्जांपल होती है, डी डिफरेंशिएशन की। जो भी सेकेंडरी ग्रोथ चल रही है वो खत्म हो गई है, अब वो एक प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस किसकी एग्जांपल आती है, री डिफरेंशिएशन की एग्जांपल है। किसकी है, री डिफरेंशिएशन। तो इस चीज़ को आप ध्यान रख लेना, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चीज़ पे। नेक्स्ट उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट रीड करनी है और उसमें से आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो एक एक करके हम पढ़ लेते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे उन्होंने बताई हैं।
तो पहला उन्होंने स्टेटमेंट क्या है, 1 मेज रूट सेल कैन गिव राइज टू मोर देन 17,500 न्यू सेल पर आवर। अ सेल, एंड सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, अ सेल इन वाटरमेलन कैन इंक्रीज इन साइज अप टू 3,50,000 टाइम्स। नेक्स्ट थर्ड हमारी स्टेटमेंट क्या है, द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ लेंथ। एंड लास्ट स्टेटमेंट क्या है, द ग्रोथ ऑफ द लीफ इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ द सरफेस एरिया। तो यस, अब ये 4 स्टेटमेंट्स में हमें बताना है कि इनमें से करेक्ट क्या है। तो यस, पहली बात, ये फर्स्ट लाइन तो बिल्कुल ही एनसीईआरटी वाली है कि जो मेज रूट है वो एक टाइम पे क्या कर सकता है, पर आर पे 17,500 जो नए सेल्स हैं उनको ये क्या कर सकता है, बोल सकते हैं उसकी ग्रोथ करवा सकते हैं, ये राइज कर सकता है उस चीज़ को। ये बिल्कुल ही आपकी एनसीईआरटी की स्टेटमेंट, और ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट, जो वाटरमेलन का सेल है वो अपना साइज इंक्रीज करता है कितने टाइम, अप टू 3,50,000 टाइम। यस, ये भी आपकी एनसीईआरटी की लाइन और ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें क्या दिए हुए, फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप चेक करो फर्स्ट एंड सेकंड कहाँ पे, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि नेक्स्ट आपको स्टेटमेंट्स नहीं पता कौन कौन सी होंगी, तो आप यहाँ से देख के पता कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने बताई है। यस, फर्स्ट और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारी बिल्कुल सही आ रही है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब इज मेजर इन द टर्म ऑफ लेंथ। येस, दिस इज राइट। जो पोलन ट्यूब है उसको ग्रोथ करने के लिए कैल्शियम एंड बोरिक एसिड की ज़रूरत होती है, और जो भी पोलन ट्यूब की ग्रोथ है उसको हम मेजर उसकी लेंथ से ही करते हैं। तो हमारी थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट उसके बाद, द ग्रोथ ऑफ द लीफ इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ द सरफेस एरिया। येस, कोई भी एक लीफ है उसके सरफेस एरिया से ही हम उसकी क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट करते हैं। इन टर्म ऑफ द मेजरमेंट, कोई भी ग्रोथ है लीफ की उसके सरफेस एरिया से ही मेजर होगी। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट, इन तीनों ही हमारी क्या है, चारों ही क्या है, हमारी सही है, और इससे हमारी डी ऑप्शन क्या हो जाती है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि काइटिन, अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द एडेनिन वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम। तो ये एक तरह का क्वेश्चन है जो हम बोल सकते हैं क्रैम करने वाला भी है, लेकिन इसमें अगर समझ के बात करें, जिन बच्चों को समझ आ जाए तो वो बड़ी इजीली है। एडेनिन किसका कंपोनेंट है, एडेनिन इज अ कंपोनेंट ऑफ द डीएनए। तो काइटिन एक तरह का क्या है, एक कंपोनेंट है जो क्या है, मिला है, वो क्या है, एक तरह का मॉडिफाइड फॉर्म है किसका, एडेनिन का। और ये कहाँ से डिस्कवर्ड हुआ था, ये हुआ था ऑटोक्लेव्ड हेरिंग नाम की एक फिश थी, उसके स्पर्म से ये जो था डिस्कवर्ड हुआ था। तो बाद में इसका नाम क्या लिख दिया गया था, ये नाम एक तरह से किस में आ जाता है, एक तरह का साइटोकाइनिन है। तो जहाँ पे डीएनए होगा मेजरली आपको साइटोकाइनिन मिलेगा। तो एडेनिन इज अ कंपोनेंट ऑफ अ डीएनए, तो इसका सीधा सीधा आंसर भी ये बन सकता है। ना तो कोकोनट मिल्क है, ना तो यहाँ पे कॉर्न कैनाल्स है, ना तो यहाँ पे क्या है, फंगस है, क्योंकि यहाँ से जो चीज़ मिली थी वो जियाटिन मिली थी। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। काइटिन किसका है, काइटिन मॉडिफाइड फॉर्म है एडेनिन की, और कहाँ से डिस्कवर्ड हुआ था, ऑटोक्लेव्ड हेरिंग नाम की एक फिश थी, उसके स्पर्म से ये चीज़ निकली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन आर एंटागोनिस्टिक इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। पहली बात, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों ही सेल्फ डिवीजन में काम करते हैं। तो फर्स्ट तो हमारी ऑप्शन गलत आ गई। जियोट्रोफिज्म तरह की कोई नहीं, और फोटोट्रोफिज्म ये किसी का लेना देना इसमें नहीं है। तो मेजरली अगर बात करें, जो ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन है वो किसके एंटागोनिस्टिक है, वो है एपिकल डोमिनेंस के। क्यों, क्योंकि जो ऑक्सिन है वो करवाता है एपिकल डोमिनेंस किसकी, बर्ड्स की, लेकिन जो साइटोकाइनिन है वो क्या करता है, वो रिड्यूस करता है किसी चीज़ को, किसको, एपिकल डोमिनेंस को, और ये जो लेटरल बर्ड्स हैं उसको ग्रो करने में हेल्प करवाएगा। तो मतलब एपिकल पे अगर कोई बर्ड वगैरह ग्रो कर रहा है तो वो कौन करवा रहा है, ऑक्सिन करवा रहा है। लेकिन अगर कोई प्लांट है उसके लेटरल साइड पे अगर कोई भी बर्ड ग्रो कर रही है, कोई भी चीज़ ग्रो कर रही है, तो मेजरली कौन करवाएगा, साइटोकाइनिन करवाएगा। तो इसमें किसकी एंटागोनिस्टिक काम कर रहे हैं, किसके ऑपोजिट काम कर रहे हैं, एपिकल डोमिनेंस के। तो हमारा आंसर यहाँ पे ये सही बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट वाइडली यूज कंपाउंड एज अ सोर्स ऑफ इथाइलिन इज। तो काइटिन नहीं है, ये साइटोकाइनिन से रिलेटेड है, जियाटिन भी साइटोकाइनिन से रिलेटेड है, आईबीए इज ऑल्सो इट इज़ रिलेटेड टू द ऑक्सिन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या है, इत्तेफोन, इनकी अगर बात करें, ये क्या एक तरह का एक्वस चीज़ होती है, ठीक है, एक्वस है या तो लिक्विड फॉर्म है किसकी, ये बिल्कुल इसके जैसी चीज़ है, किसके, इथाइलिन की। अगर इसको हम कोई भी अगर प्लांट के ऊपर इसको कहते हैं छिड़कते हैं या इसको फैलाते हैं, तो मेजरली वो क्या करता है, वो राइपन हो जाता है, ठीक है, और ये जो रूट्स होती हैं इसको बड़ी इजीली क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो ये जो है जो इथाइलिन की जगह पे अगर कोई चीज़ यूज़ की जाती है वो क्या किया जाता है, इत्तेफोन यूज़ किया जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। नेक्स्ट उसके बाद, सिलेक्ट द मिसमैच पेयर। अब यहाँ पे हमने देखना है कि क्या कौन सा हार्मोन है और उसके फंक्शन कौन से गलत बताए गए हैं, उस चीज़ को हमने निकालना है।
तो फर्स्ट क्या बता रहे हैं, कहते हैं जिब्रेलिक एसिड इंक्रीज द यील्ड ऑफ द शुगर केन। यस, जिब्रेलिक एसिड शुगर केन की यील्ड को इंक्रीज करता है, यील्ड को इंक्रीज करता है। कैसे? इंटरनोड्स वगैरह जो होते हैं उनमें क्या करता है, डेवलपमेंट करनी स्टार्ट करता है, और शुगर केन का जो प्लांट होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, उसकी जो यील्ड है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट, इथाइलिन स्प्राउटिंग ऑफ दैट पोटैटो। यस, बिल्कुल सही है, ये भी काम करता है। साइटोकाइनिन प्रमोट एपिकल डोमिनेंस। देखिए यहाँ पे ही चीज़ क्या हो गई गलत। पिछले क्वेश्चन पे हमने ये डिस्कस किया है कि साइटोकाइनिन एपिकल डोमिनेंस प्रमोट नहीं करता, वो लेटरल डोमिनेंस प्रमोट करता है। तो ये जो एपिकल डोमिनेंस है कौन काम करता है, ये काम करता है ऑक्सिन। उसके बाद क्या देख लेते हैं लास्ट भी, अब्सिसिक एसिड इनहिबिट सीड जर्मिनेशन। ये भी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या बनता है, सी, साइटोकाइनिन प्रमोट एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, तो ये चीज़ गलत है, इसकी जगह पे क्या आएगा, लेटरल डोमिनेंस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ फार्मर ग्रोस क्यूकम्बर प्लांट इन हिज फील्ड, ही वॉन्ट्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर्स इन दैम, विच प्लांट रेगुलेटर ही कैन अप्लाई। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है, कौन सा प्लांट हार्मोन फीमेल फ्लावर को क्या करेगा, इंड्यूस करवाएगा। तो यहाँ पे आपको एक वेजिटेबल, जो भी इन्होंने यहाँ पे चीज़ दी है, यहाँ पे जैसे क्यूकम्बर के बारे में बात करी गई है, तो क्यूकम्बर के बारे में अगर रिस्पेक्ट कोई बात की जाए, इंपॉर्टेंट कोई या फ्लावर या वेजिटेबल कोई भी आप सॉरी फ्रूट या वेजिटेबल की अगर कोई बात करे, तो देखना अगर बेसिकली क्यूकम्बर की बात हो तो आपको ध्यान रखना है इसका आंसर क्या आएगा, इथाइलिन। अदरवाइज जो हम बोल सकते हैं ऑक्सिन है, उसके बाद अगर हम बात करें साइटोकाइनिन और इवन द इथाइलिन, ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, फीमेल फ्लावर को इंड्यूस करवाते हैं। लेकिन जो जिब्रेलिन है वो क्या करता है, मेल फ्लावर को इंड्यूस करवाता है। तो यहाँ पे अगर क्यूकम्बर की बात करी है तो ये इसका आंसर क्या आएगा, इथाइलिन। रेस्ट अगर देखा जाए ये तीनों ही हॉर्मोन्स क्या है, फीमेल फ्लावरिंग को इंड्यूस करवाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या है, कहते हैं हार्मोन एक्स डज द फॉलोइंग फंक्शन। अब एक एक्स हार्मोन है, वो कुछ ये फंक्शन परफॉर्म करता है, आपको क्या करना है, हार्मोन के बारे में बताना है, कौन सा है भाई। इंड्यूस सीड डोरमेंसी, ये हार्मोन सीड डोरमेंसी को इंड्यूस करता है। ये इनहिबिट करता है सीड की जर्मिनेशन को भी। प्रिपेयर करता है प्लांट टू कोप विद द स्ट्रेस। अब यहाँ पे एक वर्ड ये ढूंढ लो, स्टिमुलेट द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। यस, ये भी चीज़ आ गई। तो देखिए अब यहाँ पे मेजरली हमें पता है स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है, अब्सिसिक एसिड है। तो यहाँ पे हमारा पहली बात है, क्वेश्चन का आंसर ही क्या बन गया, फर्स्ट अब्सिसिक एसिड। क्योंकि ना तो जिब्रेलिन कर रहा है, ना तो इथाइलिन कर रहा है, ना तो साइटोकाइनिन ये फंक्शन परफॉर्म करता। सीड डोरमेंसी, इनहिबिट द सीड जर्मिनेशन, स्ट्रेस के लिए एक प्लांट को प्रिपेयर करना और स्टिमुलेट करना स्टोमेटा के क्लोजर को, ये सब काम कर कौन रहा है, ये करता ही अब्सिसिक एसिड है काम, ये सारे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एजिंग। कौन सा एक हार्मोन है जो एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या क्या करेगा, कोई भी लीफ है उसके जो उसका क्लोरोफिल है उसको ख़त्म करके क्या करेगा, जितने भी प्लांट के लीफ है उसको सेनिसेंस स्टेज पे ले आए, वो सारे के सारे लीव्स नीचे गिर जाएँ, जो भी चीज़ें वो सब फॉल आउट हो जाए। तो एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, ये स्ट्रेस हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसका नेम क्या है, अब्सिसिक एसिड। ना तो जिब्रेलिन है, ना तो ऑक्सिन है, ये आइडोल एसिटिक एसिड ना तो ये है, ना तो साइटोकाइनिन है। इसका आंसर क्या है, एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है अब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहती है बड की अगर डोरमेंसी हो रही है, मतलब एक बड है जो वो डोरमेंट स्टेज पे आ गया, वो ग्रो नहीं कर रहा, उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रही है, या उस प्लांट के ऊपर कोई स्ट्रेस है, या उसको वाटर कोई भी चीज़ की डेफिशिएंसी हो गई, नहीं उसको प्रॉपर मिल रही, अनफेवरेबल कंडीशन है, उस टाइम पे बड डोरमेंसी कौन इंड्यूस करवाता है। तो जब भी कोई स्ट्रेस की कंडीशन हो, कोई भी डोरमेंसी स्टेट हो, तो मेजरली जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो है हमारा अब्सिसिक एसिड। ना तो जिब्रेलिन है, ना तो आइडोल एसिटिक एसिड है जो ऑक्सिन है, ना तो इथाइलिन है, ये कोई काम नहीं करते। मेजरली इस चीज़ के बारे में काम कौन करेगा इसके ऊपर, एसिटिक एसिड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब मैच द फॉलोइंग है। यहाँ पे हमें क्या हो जाए, पता चल जाएगा कि कौन कौन सा फंक्शन, अगर आपको पता होगा एक या दो आप बड़े आराम से कर लोगे। यहाँ पे अब पहले पूछा उन्होंने ऑक्सिन, तो पहली बात अगर हम पढ़ ले कॉलम में क्या है, फ्रूट राइपनिंग, फोटोट्रोफिज्म, एंटागोनेस्टिक टू जिब्रेलिन एंड ग्रोथ ऑफ द लेटरल बड। आप सभी को पता है मोस्टली जो ऑक्सिन होता है वो क्या करता है, किस में काम करता है, फोटोट्रोफिज्म में काम करता है। क्योंकि जो ऑक्सिन है मेजरली क्या है, जो शूट की टिप होती है वहाँ पे ये पाया जाता है। तो ये क्या करता है, बेंडिंग करता है अकॉर्डिंग टू द जो भी उसको सनलाइट मिल रही है उसके अकॉर्डिंग ये शो करता है। साइटोकाइनिन क्या करता है, ग्रोथ ऑफ द लेटरल बड, पर ऑक्सिन क्या करता है, ग्रोथ ऑफ द
एपिकल बड मतलब एपिकल डोमिनेंस वो शो करता है। अब सिसिक एसिड क्या करता है, अब सिसिक एसिड इज एंटागोनेस्टिक टू द जिब्रेलिन, मतलब जिब्रेलिन जो भी काम करेगा उसके ऑपोजिट सारे काम ही कौन करेगा, अब सिसिक एसिड करता है, तो इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है, ये भी बोल देते हैं एंटागोनेस्टिक टू द जिब्रेलिक एसिड। इथाइलिन क्या करता है, फ्रूट राइपनिंग। तो एक आंसर क्या हो गया हमारे पास सेकेंड, बी का हमारे पास आंसर क्या हो गया फोर्थ, सी का हमारा आंसर हो गया थर्ड एंड डी का आंसर क्या होगा हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वर्नलाइजेशन इज ऑफ्टन रिप्लेस्ड बाय, वैसे तो ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन फिर भी अगर बाय चांस कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए, या कई बार हार्मोन के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वर्नलाइजेशन क्या होता है एक्चुअल में, इट इज़ अ कोल्ड ट्रीटमेंट। जब भी किसी प्लांट को एक कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाए, उसका जो भी वेजिटेटिव फेस है उसको शॉर्टर करने के लिए और उसमें क्या है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी या फ्लावरिंग पहले से लेके आने के लिए, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वर्नलाइजेशन। तो अगर वर्नलाइजेशन नहीं करवानी तो हम कौन सा हार्मोन यूज़ करके वही सेम चीज़ लेके आ सकते हैं, वो क्या होता है, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या कर सकते हैं हम, ऑफन रिप्लेस कर सकते हैं वर्नलाइजेशन की जगह पे। अगर आपको कोल्ड ट्रीटमेंट नहीं देना, आपको फ्लावरिंग पहले करवानी है किसी भी प्लांट की, उसके जो वेजिटेटिव फेज से भी पहले, तो उसके लिए हम कौन सा हार्मोन यूज़ करेंगे, जिब्रेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वट वुड हैपन इफ़ यू फॉरगेट टू ऐड साइटोकाइनिन इन अ कल्चर मीडियम। अगर एक कल्चर मीडियम में कोई भी टिश्यू कल्चर है, वहाँ पे आपने क्या किया, साइटोकाइनिन आप भूल गए उसमें ऐड करना, तो क्या चीज़ होगी। तो आपको पहली बात ये बता दूं, जब भी आपको टिश्यू कल्चर में करना है तो आपको दो हार्मोन्स लेने पड़ते हैं, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। क्योंकि ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन करता है डेवलपमेंट ऑफ द रूट। जो रूट है, कोई भी रूट्स है उनकी डेवलपमेंट करेगा, रूट्स में जो बर्ड्स है या कोई भी चीज़ है उसकी ग्रोथ कौन करेगा, ऑक्सिन। और साइटोकाइनिन करता है शूट की डेवलपमेंट। तो देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, अगर आप साइटोकाइनिन भूल गए हो किसी भी कल्चर मीडियम में डालने के लिए तो क्या होगा, सेल्स विल नॉट डेवलप शूट बर्ड्स, कहते हैं सेलस शूट जो बर्ड्स है वो डेवलप नहीं करेगा, या सेलस क्या है रूट बर्ड्स डेवलप नहीं करेगा, या सेलस विल स्टॉप ग्रोइंग, या ए एंड बी। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि ये शूट जो बर्ड्स है ये शूट की डेवलपमेंट के लिए काम आता है। तो जब आप भूल जाते हो साइटोकाइनिन को कल्चर मीडियम में डालना, तो जो सेलस है वो कभी भी शूट बर्ड को डेवलप नहीं करेगा, मतलब शूट्स उसमें डेवलप नहीं होगी। सेलस ग्रो तो करेगा ही करेगा, सेल ग्रोथ का मतलब क्या होता है, सेल का बढ़ना, साइज बढ़ना, वो तो बढ़ेगा। न्यूट्रिएंट में कोई मतलब जो न्यूट्रिएंट आपने डाला है उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, उससे ग्रोथ उसकी होगी। लेकिन शूट एंड रूट की डेवलपमेंट डिपेंड करती है हार्मोन्स के ऊपर, कौन से, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग। तो क्या बोला उन्होंने पूछा है नेचुरल ऑक्सिन क्या है, सिंथेटिक ऑक्सिन कौन सा है, बकेन डिसीज ऑफ राइस मतलब फुलिश डिसीज जो होती है, फुलिश सीडलिंग हो गई वो डिसीज, एंड नेचुरल साइटोकाइनिन। इनसे हमने क्या है अब बताना है कि कॉलम सेकंड से क्या क्या चीज़ें राइट है। सबसे पहला नेचुरल ऑक्सिन, तो हमारे पास क्या है, आइडोल एसिटिक एसिड है। कौन सा है, आइडोल एसिटिक एसिड। तो एक आंसर हमारा क्या बन जाता है, थर्ड वाला। अब अगर सिंथेटिक की बात करें, सिंथेटिक में आपको याद रखना नैप्थलीन की जो बॉल्स होती हैं, आपको पता ही होगा। तो जो भी सिंथेटिक ऑक्सिन है उसका नाम क्या है, नैप्थलीन एसिटिक एसिड। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, बी का 1। बकेज डिसीज ऑफ राइस मतलब फुलिश सीडलिंग। जब भी एक साइंटिस्ट था तो उस टाइम पे वो काम कर रहा था, जो ये बेकेन डिसीज़ के ऊपर काम कर रहा था, तो उसने क्या किया, एक चीज़ के बारे में देख लिया, क्या, एक हार्मोन के बारे में उसको पता चला कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है प्लांट में जो कोई काम करवा रही है। तो वो क्या था, वो हार्मोन कौन सा उनको मिला था उस टाइम पे, वो मिला था जिब्रेलिक एसिड। तो बकेन डिसीज ऑफ राइस इज रिलेटेड टू द जिब्रेलिक एसिड। अगर बात करें नेचुरल साइटोकाइनिन कौन सा, अब आपके पास दो ऑप्शन, आप कंफ्यूज हो जाओगे, जियाटिन एंड काइंटिन। तो आपको भी मैंने बताया काइंटिन क्या था, डीएनए से मिला था, किसके, हिरिंग फिश थी उसके। तो जो नेचुरल साइटोकाइनिन वो कहाँ से मिला था, जो कोकोनट था वहाँ पे, या फिर कोर करनाल से, वहाँ से मिला था। तो जियाटिन जो है वो क्या है, एक नेचुरल साइटोकाइनिन है। तो हमारा ए का आंसर बन गया थर्ड, बी का आंसर है 1, सी का आंसर हमारे पास है 4th एंड डी का आंसर हमारे पास क्या है, 2nd। और जो 5th ऑप्शन थी वो वैसे ही उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए डाली थी। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, तो क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं कंप्लीट। अब थोड़ी बहुत हम कर लेते हैं इसके रिगार्डिंग, कोई भी जो हमारे जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन दो चीज़ें हैं इनके बारे में आपको बता देती हूँ जो जो काम आता है। तो फर्स्ट यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाता है, क्या लिखा हुआ है, फाइटो हार्मोन प्रमोट मेल फ्लावरिंग एंड द पार्थिनोकार्पी। कहते कौन सा हार्मोन है जो मेल फ्लावरिंग को इंड्यूस करवाता है और पार्थिनोकार्पी। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, फीमेल फ्लावरिंग करवाते हैं ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड इथाइलिन। इथाइलिन मेजरली काम किसके ऊपर करता है, क्यूकम्बर के ऊपर। पर अगर बात करी जाए मेल हार्मोन की, तो फ्लावरिंग की, तो मेल फ्लावरिंग करवाने के लिए आपको कौन सा हार्मोन चाहिए, वो चाहिए आपको जिब्रेलिन।
तो जिब्रेलिन और भी थोड़े बहुत काम करता है। तो देखिए क्या, ओवरकम डोरमेंसी, कोई भी अगर सीड है, शूट है, बट है, जो भी डोरमेंसी है ये, तो अगर आप जिब्रेलिन उसके ऊपर लगा दोगे या जिब्रेलिन अगर उस प्लांट में आ जाएगा तो उस टाइम पे फेवरेबल कंडीशन होगी, तब जिब्रेलिन क्या करेगा, ओवरकम कर देगा किसको, डोरमेंसी को। ओवरकम ड्वाफिज्म, कोई भी प्लांट जो ड्वाफ है, ठीक है, तो अगर जिब्रेलिन अगर उसमें इंट्रोड्यूस करवाया जाए तो वो क्या करेगा, उसकी जो ग्रोथ होगी, उसकी लेंथ हो जाएगी, वो इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। बोल्टिंग इफेक्ट शो करता है कैबेज में, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद डी, इन्हांस सीड जर्मिनेशन बाय इन्हांसिंग द अल्फा माइलेज सिंथेसिस, कोई भी एक प्लांट है उसमें क्या करेगा, सीड जर्मिनेशन इन्हांस कर देता है, क्या करके, अल्फा माइलेज की सिंथेसिस करके। एंड नेक्स्ट क्या करता है, इंक्रीज लेंथ ऑफ द स्टेम इन शुगर केन, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, क्या करता है, इंटरनोड्स की ग्रोथ है वो बढ़ा देता है, जिससे क्या होती है, कोई भी लेंथ है शुगर केन की उसकी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, फाइटोक्रोम इंड्यूस मोर्फोजेनेसिस इन प्लांट टिश्यू कल्चर, कोई भी एक प्लांट टिश्यू कल्चर है उसमें जो भी पार्ट्स है लाइक लीव्स है, उन चीज़ों की ग्रोथ करवाना है, तो वो उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है हमारा साइटोकाइनिन, ये मेजरली मोर्फोजेनेसिस करवाता है प्लांट टिश्यू कल्चर में। तो और भी ये काम करता है, ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस, जो करता कौन है, ऑक्सिन, इसीलिए वो इसके एंटागोनिस्टिक है। इंडक्शन ऑफ द फीमेलनेस, मतलब क्या है, फीमेल फ्लावर्स वगैरह वो ग्रो करवाएगा, तो मैंने ये चीज़ आपको ऑलरेडी बताई है, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन एंड इथाइलिन, ये सारे फीमेल फ्लावर्स क्या है, ग्रो करवाते हैं मेल फ्लावर्स के। अगर कोई प्लांट के ऊपर मेल फ्लावर्स है तो उसके ऊपर अगर ये चीज़ हम करते, ये हॉर्मोन्स अगर हम डाल देते हैं तो उसकी जगह पे फीमेल फ्लावर भी ग्रो कर जाते हैं। मोबिलाइजेशन ऑफ द फूड मटेरियल, ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। रिटार्ड द सेनिसेंस एंड ऑब्सेशन, जो भी अब्सिसिक एसिड काम कर रहा है उसके उलट ये काम कर रहा है, साइटोकाइनिन मतलब ऑब्सेशन को भी रोक देगा एंड सेनिसेंस को भी रोकेगा। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ द साइटोकाइनिन टू मार्क द वेजिटेबल कैन कीप द फ्रेश, कोई भी वेजिटेबल्स है उनको फ्रेश रखेगा कुछ डेज़ के लिए, मतलब अगर आप कोई भी वेजिटेबल्स है उनको अच्छे थोड़े और दिन के लिए, कुछ वीक्स के लिए फ्रेश रखना चाहते हो तो आप उसके ऊपर क्या करो, साइटोकाइनिन डाल दो, तो उस चीज़ से भी क्या हो जाएगा, वो जो वेजिटेबल्स है वो काफ़ी समय तक फ्रेश रहेंगे। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने डिस्कस किया हॉर्मोन्स के रिगार्डिंग, कुछ हमने टर्म्स पढ़ी। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा जो भी मैंने आपको करवाया, और क्वेश्चन से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।